ओके फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम लोग राउंडिंग ऑफ एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स के थ्योरी को क्विकली रिवाइज करने का कोशिश कर रहे हैं। ये क्विक थ्योरी रिवीजन जो सीरीज है, ये आखिर काम कैसे करता है, उसके लिए आई बटन पे क्लिक करके इंट्रोडक्शन टू क्विक थ्योरी रिवीजन करके एक वीडियो आ रहा होगा, वहां पर जा करके देख सकते हो। अगर ब्रीफ में बताया जाए तो इसमें हम लोग चैप्टर से रिलेटेड जो भी अपना मेन थ्योरी है, जो भी अपना मेन मेन फॉर्मूलाज है, उसको देखने का कोशिश करते हैं क्विकली। ठीक है, तो अब अपने पास ये नहीं है कि केवल इसको देख लिए तो अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें बस थ्योरी के बारे में बताया गया। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना है तो क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस करके यूट्यूब का ही प्लेलिस्ट है, मेरे ही चैनल पर मिल जाएगा। आई बटन में लिंक भी आ रहा होगा, उस पर भी जा करके देख सकते हो। ठीक है, अब अगर राउंडिंग ऑफ एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स का बात किया जाए तो राउंडिंग ऑफ आखिर अपने को क्यों पढ़ना है। जैसे अगर देखा जाए तो बहुत सारा अपना ऐसा क्वांटिटीज है जो कि हम लोग बार बार डेसिमल प्लेसेस के आगे उतना डिजिट्स तक नहीं लिख सकते। जैसे अगर बात किया जाए सिंपल 2/7 का, 2/7, तो 2/7 का वैल्यू कितना है? 0.2857142 डॉट डॉट डॉट, ऐसा करके बहुत सारा वैल्यूज फिर ऐसे रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो ये 2/7 का जो वैल्यू है, इसको हम लोग अगर डेसिमल प्लेस में लिखना हो तो बार बार इतना लंबा चौड़ा तो डेसिमल प्लेस के बाद नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 2 डिजिट या 3 डिजिट तक डेसिमल के बाद लिखे, उसके आगे की कहानी को समेट दिया जाए। ठीक है, तो उसके आगे की कहानी को हटा दिया जाए, तो यानी कि यहां पर अगर ऐसे देखा जाए तो यहां इसके आगे के कहानी को अपने को क्या कर देना है? एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, एलिमिनेटेड। ऐसे ही अगर पाई का बात किया जाए, पाई एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, जिसका वैल्यू हम लोग डेसिमल के बाद 50-100 डिजिट तक लिख सकते हैं। ठीक है, और पाई का वैल्यू क्या होता है? 3.14159265 डॉट डॉट डॉट, ऐसा बहुत सारा वैल्यूज लिखा जा सकता है। ठीक है, इसमें भी मान लेते हैं कि अपने को डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक रखना है, उसके बाद हटा देना। ये कोई कंपल्सन नहीं कि 2 डिजिट तक रखना है, वो चॉइस है अपना। 2 डिजिट तक रख सकते हैं, तीन तीन डिजिट तक रख सकते हैं, जितना अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस कहानी को अपने को एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, तो अब अगर एलिमिनेट करना है तो यहां पर अगर देखा जाए तो इसको एलिमिनेट करके हम लोग क्या लिखेंगे? तो ये आगे के डिजिट्स को हटाना है। ठीक है, तो अब जो भी आगे का डिजिट्स है, जैसे इसमें जो भी आगे का डिजिट्स है, उसको हटा करके अगर लिखना हो तो क्या लिखा जाएगा? तो उसके लिए एक सिंपल एग्जांपल पढ़ लेते हैं। मान लेते हैं कि अपने को 4.298 में से इस आगे के ये 2 डिजिट्स को अपने को एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, इनको हटा देना है। तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा? अगर इसको हटाना है तो इसको हम देखेंगे कि 98 जो है ये 0 to 100 में, ठीक है, 98 है, तो 98 यानी कि 10, यहां पर 0 to 10⁻², यहां पर 2 डिजिट्स को हटाना है, तो 10⁻² में 0 to 100 में 98 जो है वो किसके ज्यादा पास होगा? तो किसके ज्यादा पास होगा? ऑब्वियसली 100 के ज्यादा पास होगा। अगर नंबर लाइन पर बनाया जाए तो 98 100 के ज्यादा पास होगा। तो 98 अगर 100 के ज्यादा पास है तो ये जो 98 है इसको हम 100 से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और 100 से जब इसको रिप्लेस करेंगे तो यहाँ 2 में 1 ऐड हो जाएगा। या फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4.2 प्लस 0.1 0.100, 98 को 100 से रिप्लेस कर दिया, यही कहानी है। ठीक है, तो इसको ये इक्वल टू हो गया कितना? 4.3। ठीक है, तो यहां पर हम 0 to 100 देखें कि अपना 98 जो है वो कहां लाई कर रहा है? 100 के पास रहेगा। तो वैसा अगर इसी में ऐसा रहता 4.245, अब अपने को राउंड ऑफ किसको करना है? 45 को हटाना है। ठीक है, 45 को हटाना है तो फिर से 0 to 100, तो 0 to 100 में 45 जीरो के ज्यादा पास है, और अगर 45 जीरो के ज्यादा पास है तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 4.2। सीधा सीधा हटा देंगे, जीरो के ज्यादा पास है तो 45 के बदले 0 0 यानी कि 4.2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे राउंड ऑफ करते हैं। अगर इसी में देखा जाए तो इसके आगे के सारे कहानी को राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो इसके आगे के सारी कहानी को राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पर देखते हैं 5 7 1 4। अब सबको नहीं देखने का जरूरत है, अब एक या 2 डिजिट डेसिमल के बाद ले लेते हैं। ठीक है, जैसे डेसिमल का यहाँ पर 2 डिजिट 57,
तो 5700 के पास है, तो अपने को समझ में आ गया। अगर सिंगल डिजिट लेते 5, तो 0 to 10 में, तो 5 0 to 10 में बीचों बीच लाई कर रहा था, तो सिंगल डिजिट से काम नहीं चलेगा, एग्जैक्टली बीचों बीच लाई कर रहा है, तो इसलिए फिर उसके आगे के डिजिट को भी ले लिया। ठीक है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एक डिजिट या दो डिजिट, एक डिजिट भी लेंगे 1, तो 1 0 to 10 में 0 के पास है, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा 3.14। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको राउंड ऑफ करके यहाँ पर हम लोग 57 का राउंड ऑफ करके 100 लिखना पड़ेगा, तो इसको एक डिजिट एक बढ़ा देंगे 8 को, तो 0.29, ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 0.29। ठीक है, इसी हिसाब से राउंडिंग ऑफ का कहानी चलेगा। ठीक, अब अगर बात किया जाए कि यहाँ पर तो ठीक है सर 5 के आगे कुछ था तो वो 100 के पास है, लेकिन अगर एग्जैक्टली सर 5 हो जाए तब क्या करेंगे। ठीक है, तो अगर एग्जैक्टली 5 हो जाए, जैसे यहाँ पर अगर बात किया जाए 4 पॉइंट मान लेते हैं 250 है, ठीक है, और इसमें 50 को अपने को एलिमिनेट करना है। ठीक, तो अगर ये इसके पहले वाला 5 के पहले वाला डिजिट अगर इवन है, ठीक है, जैसे यहां पर इवन है, तो इसको वैसा का वैसा ही छोड़ देंगे। ठीक है, और वैसा का वैसा ही छोड़ देंगे, यानी कि ये क्या अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 4.2 हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर 5 के इधर वाला डिजिट ऑड है, जैसे 4.350 है, ठीक है, और फिर से 50 को अपने को राउंड ऑफ करना है, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू हो जाएगा 4.4। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अपना एक प्योर कन्वेंशन है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि इवन को हम लोग वैसे का वैसे ही छोड़ देते हैं, ऑड को एक इंक्रीज करके इवन कर देते हैं। अगर कब, अगर 0 to जो भी हम लोग देख रहे हैं उसमें एग्जैक्टली बीचों बीच पड़ जाए, जैसे इसमें 50 0 to 100 के एग्जैक्टली बीचों बीच पड़ गया, जैसे अगर यहाँ 500 होता तो 500 0 to 1000 के एग्जैक्टली बीचों बीच पड़ गया। ठीक है, तब का कहानी ऐसा, अगर यहीं पर 51 रहता तो तब इसमें भी और इसमें भी दोनों जगह अगर 51 रहता तो यहां पर भी 4.4 होता, अगर यहां पर 51 रहता तो यहां पर 4.3 होता, क्योंकि वो तो 100 के पास लाई करना ही है। तो अपने को ये एक चीज ध्यान में रखना है कि 0 to दैट नंबर चेक करना है, 0 to 100 0 to 1000। ठीक है, और पूरे को चेक करना है, ऐसा नहीं कि जैसे इसमें लास्ट में केवल 5 दिख गया तो अच्छा 5 के पहले वाला इवन है तो वैसा का वैसा ही छोड़ देंगे, वैसा नहीं, उसके आगे भी देखना है। ठीक है, तो अपने पास रूल्स जो है राउंडिंग ऑफ का, कुछ रूल्स हम देखें, वो रूल्स को हम समराइज करके यहाँ पर देख सकते हो कि अगर फर्स्ट डिजिट जो है जिसको राउंड ऑफ करना है वो 5 से बड़ा है, ये सारा में जिसको राउंड ऑफ करना है अगर फर्स्ट डिजिट 5 से बड़ा है, जैसे यहाँ पर देखो 5 से बड़ा है, तो इसको सीधा सीधा एक इंक्रीज कर देंगे, 4.3 हो जाएगा। प्रीसीडिंग डिजिट जो है उसको एक इंक्रीज कर देंगे। दूसरा रूल क्या बोल रहा है, अगर फर्स्ट डिजिट जो है वो 5 से छोटा है, जिसको राउंड ऑफ करके हटाना है उसका फर्स्ट डिजिट अगर 5 से छोटा है, जैसे यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैसा का वैसा ही छोड़ देंगे। ठीक है, प्रीसीडिंग डिजिट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक, तीसरे में बोल रहा है अगर फर्स्ट डिजिट जिसको राउंड ऑफ करना वो इक्वल टू 5 है, ठीक है, देन वी हैव टू चेक द ट्रेलिंग डिजिट्स। अगर फर्स्ट डिजिट जिसको राउंड ऑफ करना है वो इक्वल टू 5 है, तो अपने को ट्रेलिंग डिजिट्स को चेक करना पड़ेगा, इसके आगे के डिजिट्स को, और अगर उनमें से कोई भी डिजिट नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो होगा तो ऑब्वियसली वो 1000 या 100 के पास जाएगा, जैसे यहां पर था, यहाँ पर 571, तो ये अगर 557 को चेक करें, 57 क्या होगा, 0 to 100 में 100 के पास चला जाएगा। तो अगर आगे कोई भी नॉन जीरो, जैसे यहाँ पर अगर 501 रहता तो 501 रहता तभी वो किसके पास चला जाता, 1000 के पास चला जाता। ठीक है, तो कोई भी जीरो अगर 5 के आगे वाला नॉन जीरो है, ठीक है, तब 5 के आगे अगर कोई भी डिजिट नॉन जीरो है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीसीडिंग डिजिट को एक से बढ़ा देंगे। क्यों, अपना बेसिक रूल यही है, 0 to 100 वाला, 0 to 1000 वाला। ठीक है, और अगर इक्वल टू 5 है लेकिन आगे का सारा डिजिट जीरो है, जैसे इसमें इसमें इक्वल टू 5 है लेकिन आगे का डिजिट जीरो है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि केवल 4.35 रहता, तब हम लोग क्या करेंगे, तब अपना ऑड और इवन वाला रूल आएगा। अगर ऑड है प्रीसीडिंग डिजिट तो एक से बढ़ा देंगे, अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन है तो उसको वैसा का वैसा ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, नोट करना है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, क्योंकि स्क्रीनशॉट रखा का रखा रह जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं कॉपी में बकायदा, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, अब मान लो कि कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा
अपना एक नॉर्मल स्केल से लाइन का लेंथ मेजर करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब जैसे लाइन का लेंथ मेजर करने का कोशिश कर, अपने पास यहाँ पर स्केल है, ये मान लेते हैं कि कुछ 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये अपना 5.1 2 3 4 ऐसा करके, ये अपना 5.5, फिर 6 7 ऐसा करके आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। 1 1 मिलीमीटर का गैप है, ठीक। अब लाइन जो है, ये जो लाइन है, ये लाइन कहीं यहाँ आकर के खत्म हो जा रहा है। इतना डिस्टिंक्ट तो पता नहीं चलता है, लेकिन हम थोड़ा सा डिस्टिंक्ट दिखा रहे हैं, ये लाइन आकर के कहीं खत्म हो जा रहा है, ठीक है। अब अगर किसी को बोला जाए कि इस लाइन का लेंथ क्या है, अगर हम पूछें उस स्टूडेंट से कि इस लाइन का लेंथ क्या है, तो क्या बोलेगा वो बोलेगा कि सर इस लाइन का लेंथ, कोई ऐसा बोल सकता है स्टूडेंट 1, एक स्टूडेंट ऐसा बोल सकता है कि इस लाइन का लेंथ है 5.2 सर, 5.2 है इस लाइन का लेंथ, ठीक है, या 5.20 ऐसा बोल दिया, ठीक है। अब कोई ऐसा भी कर सकता है कि सर 5.20 सेंटीमीटर ना बोल करके कोई ऐसा बोल सकता है कि सर हमको दिख रहा है कि ये लगभग लगभग 5.2 और 5.3 के बीच में सर, तो हम इस लाइन का लेंथ बोलते हैं सर 5.25 सेंटीमीटर। कोई अब ऐसा बोले कि सर हम इसको मेंटली 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए और हमको दिख रहा है कि ये 5 से तो थोड़ा छोटा है, ठीक है, थोड़ा मतलब किसी का आंख तेज होता है, किसी का आंख कमजोर होता है, ठीक है। तो तेज आंख वाला बोला कि सर ये 5.24 है। चल 5.3 तो नहीं ना बोलेगा कोई, क्यों भी लग रहा है, वो नहीं बोलेगा कोई, काहे कि 3 से तो कम में ना है, ठीक है। तो इस हिसाब से जब अपने को दिख रहा है कि ये जो 5.2 है, ये तो सबके ऑब्जर्वेशन में क्या है, कॉमन है। जो डिफरेंट है वो ये लास्ट वाला डिजिट है। ये लास्ट वाला डिजिट स्टूडेंट टू स्टूडेंट पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि ये डिजिट जो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है इस ऑब्जर्वेशन के लिए। ये डिजिट जो है ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये इनसिग्निफिकेंट डिजिट है, इनसिग्निफिकेंट फिकेंट डिजिट। और इधर वाला जितना भी डिजिट्स है ये सारा का सारा क्या है, ये जो दो डिजिट्स है ये दोनों क्या है, ये दोनों सिग्निफिकेंट है। इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है, यानी कि ऑब्जर्वर कोई भी हो 5.2 तो वो बोलेगा ही बोलेगा, उसके बाद का कहानी इनसिग्निफिकेंट। इसके आगे कोई ऐसा भी बोल सकता है सर 5.250 है, वो 50 दोनों ही इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। सिग्निफिकेंट केवल कहां तक है, यहां तक है, ठीक है। तो अब सिग्निफिकेंट डिजिट्स किसी भी ऑब्जर्वेशन में किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, एक तो डिपेंड करेगा कि अपना स्केल जो है वो कैसा यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम सिंपली बोले कि 8000 मिलीमीटर में, 8000 मिलीमीटर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना है, जैसे यहां पर दिख रहा था 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो कोई बोलेगा सर 4 है, 1 2 3 4, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। अगर मेजरमेंट 8000 मिलीमीटर हुआ है, अगर ये मेजरमेंट, अगर मेजरमेंट मिलीमीटर स्केल से हुआ है, मिलीमीटर स्केल यानी कि जिसमें डिविजन्स जो है वो 1 1 मिलीमीटर पर है, ठीक है। तो अगर ये मेजरमेंट मिलीमीटर स्केल से, तब तो ठीक है, इतना का इतना मेजरमेंट किया है वो, तो यानी कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। अगर ये मेजरमेंट सेंटीमीटर स्केल से हुआ है, तब का कहानी क्या है, तब वो 800 सेंटीमीटर ही मेजर किया और लास्ट का जो 0.0 है वो एक्स्ट्रा से लगा रहा है, ठीक है। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट, अगर सेंटीमीटर स्केल से मेजर किया तो कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तब जाकर के 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, ठीक है। अगर कोई ऐसा स्केल से मेजर किया है जिसमें मीटर मीटर पर मार्किंग है, 1 1 मीटर पर मार्किंग है, ठीक है, मीटर स्केल बोल देते हैं। मीटर स्केल वैसे दूसरा हो गया, जो हम लोग 1 मीटर वाला स्केल यूज करते हैं उसको बोला जाता है, लेकिन ये मीटर स्केल का मतलब लीस्ट काउंट जो है, ये इसका लीस्ट काउंट है, ये सब स्केल का क्या है, लीस्ट काउंट है, ठीक है। ये सारा स्केल का लीस्ट काउंट है। तो लीस्ट काउंट अगर मीटर है, तब अपने पास 8 मीटर केवल मेजर किया, बाकी का 8.000 जो वो लिख रहा है वो 3 जीरोस वो ऐसे ही लिख दे रहा है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना है, 1 है, ठीक है। तो ये बात अपने को ध्यान में रखना है कि सिग्निफिकेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन जो है वो डिपेंड करता है किस पर, स्केल पर, ठीक है। स्केल कैसा यूज करना है, जैसे इसीलिए बताए थे, अगर ये लिस्ट काउंट क्या है ये अगर नहीं समझ में आ रहा
तो स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर्स वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें बताया कि लीस्ट काउंट क्या है। और उसी हिसाब से जैसे जैसे जब हम एरर देखेंगे तब हम जानेंगे कि जब अपने पास जैसे जैसे स्केल का लीस्ट काउंट घटता है वैसे वैसे जो एरर है, एरर भी क्या होते जाता है, डिक्रीज करते जाता है। ठीक है, और एरर डिक्रीज क्यों करता है, क्योंकि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। जैसे अगर बात किया जाए वर्नियर, जनरल वर्नियर कैलिपर्स का, तो उसका मेजरमेंट किस ऑर्डर कैसा होता है, 24.9 मिलीमीटर या 2.59 सेंटीमीटर, इस हिसाब का होगा। ठीक है, या 2.49 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर स्क्रू गेज का देखा जाए तो उसका क्या होगा, 24.95 मिलीमीटर, इस ऑर्डर का होगा। ठीक है, तो ये जो डेसिमल के बाद अगर मिलीमीटर में ही मेजरमेंट हो रहा है तो डेसिमल के बाद वर्नियर में एक सिंगल डिजिट दिखता है जनरल वर्नियर कैलिपर्स का, जिसका लिस्ट काउंट कितना है, 0.1 मिलीमीटर है। और अगर स्क्रू गेज जनरल देखे तो उसका लिस्ट काउंट क्या, 0.01 मिलीमीटर। तो उसमें क्या दिखता है अपने को, डेसिमल प्लेस के बाद 2 डिजिट तक दिखता है अगर मिलीमीटर यूनिट में हम लोग मेजर कर रहे हैं तो। ठीक है, ये सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। एक बार स्क्रू गेज अगर देख लोगे, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स अगर समझ जाओगे तो ये सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसमें इतना टेंशन लेने वाला बात नहीं है। इस वीडियो के बाद उसको भी देख सकते हो। तो अब यहाँ पर जो अपना सिग्निफिकेंसी ऑफ मेजरमेंट है वो डिपेंड किस पर कर रहा है, स्केल पर। अगर स्केल नहीं दिया हुआ, अगर स्केल नहीं दिया हुआ तब हम बोलेंगे कि इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, 4। इफ नो स्केल इज मेंशन्ड, अगर कोई स्केल के बारे में कोई चर्चा नहीं है तो हम बोलेंगे कि भाई वो मिलीमीटर स्केल से मेजर किया, जो यूनिट लिखा हुआ उसी यूनिट में मेजरमेंट किया है, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई साहब इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। ठीक है, तो अब सिग्निफिकेंट डिजिट्स को अपने पास काउंट करने के लिए अपने को एक जनरल मेथड चाहिए। ठीक है, तो जनरल मेथड सिग्निफिकेंट डिजिट्स को काउंट करने का क्या हो सकता है वो अपन लोग यहाँ पर देखते हैं। इसमें क्या है, ऑल डिजिट्स इन अ मेजरमेंट आर सिग्निफिकेंट। एक मेजरमेंट में सारा डिजिट सिग्निफिकेंट होगा एक्सेप्ट जीरोस इन द बिगिनिंग, शुरू वाले जीरोस को छोड़ करके सारा डिजिट सिग्निफिकेंट होगा। शुरू वाले जीरोस को क्यों छोड़ रहे हैं वो भी अभी थोड़ी देर में समझाते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर एक दिया 510048 मीटर, इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, 6। 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। ठीक है, अगर 0.0450 केजी का बात किया जाए तो शुरू वाले जीरोस को छोड़ देते हैं, शुरू वाला जो जीरोस है, इसके बाद 1 2 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। ठीक है, अब क्यों हम शुरू वाले जीरोस को छोड़ रहे हैं, ये 2 जीरोस को हम क्यों छोड़ रहे हैं, उसका यहाँ पर नोट दिया हुआ है कि अगर हम केजी को, यूनिट को अगर हम चेंज कर दें यहाँ पर, ठीक है, जैसे अगर हम इसको यहाँ पर यूनिट को अगर हम चेंज करके इसको ऐसा लिख दें कि ये अपने पास 0.450 केजी जो है ये 45.0 ग्राम भी तो हो सकता है। ठीक है, तो जब हम उसको वैसा लिख देंगे तब यूनिट हम चेंज किया, लेकिन अगर हम इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोलेंगे तो 45.0 में तो 3 ही दिख रहा है। तो यूनिट का चेंज जो है वो अपना मेजरमेंट के सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे इफेक्ट नहीं डालना चाहिए। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि ट्रेलिंग जीरोस जो है, ट्रेलिंग यानी कि लास्ट का जीरोस वो सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन पहले का जो जीरोस होता है वो क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, वैसे ही इसमें 72.00 केजी में 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। ठीक है, अब अगर कोई काउंटिंग नंबर है, जैसे 8 एवोकाडोज, ठीक है, 8 एवोकाडो, एवोकाडो बहुत महंगा फल होता है, ठीक है, जाकर कभी खरीद के देखना। ठीक है, तो 8 एवोकाडोज, उसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। तो अब ऐसा कभी हो सकता है क्या कि कोई 8 एवोकाडोज तुमको दिया तो तुम बोलोगे 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, तो 8 जो है इनसिग्निफिकेंट है, चाहे वो 8.001 एवोकाडो हो सकता है। नहीं, काउंट करेंगे 1 2 3 4 8 एवोकाडोज, जैसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 12 केला, 12 बनानास। ठीक है, तो उसमें अपने पास काउंटिंग नंबर्स में अपने पास जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगा वो कितना होगा, इनफाइनाइट, क्योंकि हम इसको 8.0000 जितना भी जीरो लिख दे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, वो 8.001 नहीं होने वाला, वो 8.0001 नहीं होने वाला। ठीक है, सिमिलरली जैसे पाई है, अब कहीं पाई का वैल्यू 3.14 दे भी दिया, लेकिन पाई का वैल्यू एग्जैक्टली 3.14 तो होता नहीं, डेसिमल के बाद बहुत प्लेसेस तक जाता है। तो अगर पाई का वैल्यू 3.14 दे दिया या पाई का वैल्यू 3 भी दे दिया, तब भी अपने पास उसमें मान के चलना है कि उसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स है।
ठीक है, तो काउंटिंग नंबर्स में हमेशा कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगा, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगा। ठीक है, अब अगर बात किया जाए कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स को लिखने का अपने पास एकदम बेसिक मेथड क्या होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग ये करते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, जैसे अपने पास यही नंबर मान लेते हैं 510048, अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना तो साइंटिफिक नोटेशन होता है a इंटू 10⁻b के फॉर्म में, जहां पर a जो है, a का वैल्यू 10 से छोटा हो सकता है, 10 से छोटा होना चाहिए और 1 के बराबर हो सकता है, मतलब 1 से 10 के बीच में ही a का वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, जैसे उसका अगर बात किया जाए तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में ऐसा लिख सकते हैं 5.10048 इंटू 10⁻5। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नोटेशन हो गया। अब इसमें देख लेंगे कि ए में कितना नंबर ऑफ डिजिट्स है, उतना ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगा। ठीक है, जैसे ए में यहां पर अगर देखा जाए तो कितना डिजिट्स है, 6, तो इसमें 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगा। ठीक है, जैसे इसमें अगर बात किया जाए 0.0450 में, 0.0450 में अपने पास कहानी क्या है, अगर 0.0450 को सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना हो, तो सॉरी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो, तो इसको हम क्या लिखेंगे 4.50। ये लास्ट वाला जीरो तो हम नहीं हटा सकते क्योंकि ये कुछ पर्पस के साथ लिखा हुआ है, हो सकता है कि ये जीरो मेजर किया गया, लेकिन ये शुरू वाला जीरो अपने को हटाना पड़ेगा क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में ए जो है वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 1 से 10 तक लाई कर रहा है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4.50 इंटू 10⁻²⁻²kg। अब ये 4.50 में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो अब इसमें फिर से तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो पूरा 0.0450 में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन में लिखते वक्त अपन ध्यान रखेंगे कि लास्ट वाले जीरोस को नहीं हटा सकते क्योंकि वो पर्पसफुली लिखा गया हो सकता है। ठीक है, तो अपने पास सबसे बेटर आइडिया है कि किसी भी ऑब्जर्वेशन को साइंटिफिक नोटेशन में लिख ले, फिर देख ले कि ए में कितना नंबर ऑफ डिजिट्स है, उस हिसाब से अपना सिग्निफिकेंट फिगर्स उतना ही हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, अब एक कहानी होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये क्या होता है, जैसे अगर मान लेते हैं हम बोले कि अर्थ का मास 10⁻25 के ऑर्डर का है, तो इससे अपने को थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि अर्थ का मास जो है 10⁻25 केजी यानी कि काफी बड़ा है। ठीक है, जैसे ऐसे ही सिमिलरली अगर हम बोले कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो 10⁻10 के ऑर्डर का है, तो 10⁻10 जैसे ही बताया गया तो उससे अपने को थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि उसका एटॉमिक रेडियस जो है वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है। ऑर्डर से अपने को यही आइडिया लगता है। जैसे अर्थ का मास बोले तो अर्थ का मास 10⁻25 यानी कि मेरे मास के कंपैरिजन में बहुत बड़े ऑर्डर का है। ठीक है, सिमिलरली हाइड्रोजन जो है वो मेरे साइज के कंपैरिजन में काफी छोटा है। ऐसे ही करके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जैसे अर्थ का रेडियस अगर बताया जाए तो अर्थ का रेडियस जो है वो अपने पास 10⁻7 का ऑर्डर का है। तो ऑर्डर जो है वो अपने को मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है या कितना छोटा है वो चीज बताता है। ठीक है, तब ऑर्डर किसी मैग्नीट्यूड का कैसे निकालना है, उसके लिए अपने पास ये रहा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर किसी ऑब्जर्वेशन को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन लिखना भी सिखा है, a इंटू 10⁻b, जहां पर a जो है वो 1 से बड़ा या बराबर और 10 से छोटा है, तो इसका ऑर्डर जो अगर इस नोटेशन में लिखा हुआ है तो इसका ऑर्डर जो है वो b होगा अगर a 1 से 5 के बीच में या 5 के इक्वल है। फिर से इक्वालिटी जो 5 वाला है वो प्योर कन्वेंशन है। ठीक है, इक्वल होने पर ऑर्डर जो है वो बी रह जाएगा, और अगर 5 से बड़ा है और 10 से छोटा है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, b+1 हो जाएगा। ठीक है, 5 से अगर बड़ा है तो फिर राउंड ऑफ कर देते हैं उसको, आगे 10 कर देंगे तो 10 इंटू 10⁻b, तो 10 इंटू 10⁻b क्या हो जाएगा, 10⁻b+1 हो जाएगा। तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, b+1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे अर्थ वाला बात की तो अर्थ का जो मास होता है
वो अप्रोक्सीमेटली 5.98 इंटू 10⁻24 होता है, या फिर बोला है तो 6 इंटू 10⁻24 होता है। तो 6 इंटू 10⁻24, तो 6 जो है वो 5 से बड़ा है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 25 का ऑर्डर हो गया। जैसे अर्थ का रेडियस का बात किया जाए तो अर्थ का रेडियस लगभग लगभग 6400 किलोमीटर होता है, ठीक है, यानी कि 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स हो गया। तो 6.4 है, तो ये फिर से 5 से बड़ा है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 7 हो गया। ऐसे ही करके हम लोग ऑर्डर निकाल सकते हैं, किसी का भी कोई भी मेजरमेंट का, कोई भी ऑब्जर्वेशन का ऑर्डर निकाल सकते हैं। उसके लिए पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा, फिर ए का वैल्यू देखना होगा। अगर ए का वैल्यू 5 से छोटा या बराबर है तब ऑर्डर जो है वो सीधा सीधा 10 की पावर बी जो है ये बी ऑर्डर हो जाएगा, और अगर ए का वैल्यू 5 से बड़ा है तब इसका ऑर्डर जो हो जाएगा वो b+1 हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, अब अगर अपने पास मैथमेटिकल ऑपरेशन करना हो तो उसमें अपने को सिग्निफिकेंट डिजिट्स का ध्यान रखना होगा, क्योंकि सिग्निफिकेंट डिजिट्स के साथ एरर लिंक्ड है। इसलिए सिग्निफिकेंट डिजिट्स का ध्यान रखते हुए अपने को मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जब अपने को करना हो तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जो रिजल्ट होगा उसमें उतना ही नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होगा जितना कि जो ऑब्जर्वेशंस था उसमें जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस था उतना ही आंसर में भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर एक एग्जांपल दिया जाए, मान लेते हैं 2.5198 प्लस 24.24 प्लस 315.395, ठीक है। अगर इसको अपने को ये तीन क्वांटिटीज को ऐड करना है, तीनों को, ठीक है, तो अगर ऐड करना है तो यहां से कितना आएगा? 8 9 5 14 4 1 9 4 31 1 11 1 5 4 9 2 11 1 12 2 1 2 1 3 1 4 ठीक है। अब अपने पास अगर आंसर देखना है तो आंसर को कहां तक राउंड ऑफ करें, तो इसमें डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें था, 2 डिजिट था, ठीक है। तो आंसर में भी अपने पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट के आगे का कहानी को हटा देना, ठीक है। यानी कि अपने को ये जो 48 है इसको राउंड ऑफ करके हटा देना है, और 48 को अगर देखा जाए तो 0 to 100 में देखेंगे, ठीक है। तो 0 to 100 में 48 जो वो 0 के अप्लाई कर रहा है, तो आंसर जो हो जाएगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 342.15 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है राउंड ऑफ करते टाइम, ठीक है, कि उतना ही डेसिमल के बाद उतना ही डिजिट तक राउंड ऑफ करेंगे जितना तक लीस्ट है, जिस ऑब्जर्वेशन में लीस्ट डेसिमल डिजिट्स है उतना तक अपने को राउंड ऑफ कर देना है, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में क्या करेंगे, तो उसमें अपने को आंसर को उतने सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है जितना कि किसी ऑब्जर्वेशन जिसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, कोई ऑब्जर्वेशन अपने जैसे दो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, दो अपना ऑब्जर्वेशन का, तो उसमें क्या है जिसमें लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स है वहां तक आंसर को राउंड ऑफ कर देना है, ठीक है। जैसे अगर मल्टीप्लिकेशन वाला बताया, जैसे ये तो हो गया अपना एडिशन, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन का बात किया जाए तो जैसे मान लेते हैं कि यहां पर 2.8 इंटू 12.56 इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये अगर एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये आ जाएगा 35.168, ठीक है। अब देखा जाए अगर तो इसमें कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स था, इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स था, इसमें कितना था, इसमें 4 था। तो आंसर को 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के आगे राउंड ऑफ करके हटा देना, ठीक है। जैसे यहां पर शुरू करते हैं 1 2 2 के आगे वाला सबको खत्म कर देना है, यानी कि इसको अपने को हटा देना है। तो यहां पर इसको हटाएंगे 168, तो 168 को किसके किसके बीच में, 0 to 1000 के बीच में, तो 168 जो 0 के ज्यादा पास है, तो यहां से फिर से जो हो जाएगा विच इंप्लाइज 2.8 इंटू 1256 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 35, ठीक है। 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड ऑफ कर दिए।
अब मल्टी स्टेप कैलकुलेशन मतलब जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, कुछ ऐसा करके मल्टी स्टेप कैलकुलेशन है, ठीक है। तो उसमें अपने को सिग्निफिकेंट डिजिट्स का कंसिडरेशन कुछ ऐसा करना है कि उसको लास्ट में अपने को राउंड ऑफ करना है। पहले अपने को सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखते चलेंगे कि अच्छा यहाँ पर कितना चाहिए, यहाँ पर कितना चाहिए, बट थोड़ा उससे ज्यादा तक लिखते चलेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा राउंड ऑफ करते चलेंगे हर एक कैलकुलेशन में, नहीं तो उससे अगर हर एक कैलकुलेशन में राउंड ऑफ करेंगे तो उससे राउंडिंग ऑफ एरर एक होता है, वो अपना कैलकुलेशंस में आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, मान लेते हैं कि अपने को निकालना है 1 डिवाइडेड बाई 5.7, ठीक है, ये अपने को निकालना है। तो इसका वैल्यू तो अपने को पता है कि 5.7 आना चाहिए, ठीक है। 1 डिवाइड 5.7, 5% ऊपर चलेगा, 5.7 इसका वैल्यू एग्जैक्टली आना चाहिए था, ठीक है। बट पहले हम क्या किए, इसको भूल जाते हैं, 1 डिवाइड बाई 5.7 को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये इक्वल होगा किसके, 1 डिवाइडेड बाई 5.7 जो होगा ये अपना अप्रोक्सीमेटली 0.1754 डॉट 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 ऐसा करके होगा कुछ, ठीक है। अब चूंकि हम 1 डिवाइड बाई 1.5.7 कर रहे हैं, तो इसमें 1 में तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, और 5.7 में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, 1 2, दो सिग्निफिकेंट डिजिट है, ठीक है। तो आंसर को भी जैसे 1 डिवाइड बाई 5.7 मीटर है मान लेते हैं, ठीक है, मीटर है, ये मान लेते हैं 1 डिवाइड बाई 5.7 जो है ये क्या है, मीटर है, ठीक है। तो अब यहां पर ये इतना मीटर इनवर्स है, और अब कहानी क्या है, इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स था, इसमें 2 और इसमें इनफाइनाइट, ठीक है। तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स अगर है तो अपना जो आंसर होना चाहिए उसमें भी कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला कहानी, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए आंसर में। तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के आगे सारा कुछ कहानी राउंड ऑफ, तो इसके आगे का कहानी को हटा देना है। तो यहाँ पर फिर से 54 दिख रहा है अपने को, 54 जो है 0 to 100 में 100 के पास है, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.18, ठीक है। और जब हम 1 डिवाइड बाई 0.18 करेंगे तो ये इक्वल आएगा 1 डिवाइड बाई 0.18 जो आएगा वो अपना इक्वल आएगा किसके, 5 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 5.555 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो अब अपने पास 1 डिवाइड बाई 0.8 जो आ रहा है 5.555 आ रहा है, ठीक है। और अब जब यहां पर देखा जाए तो 1 में फिर से यहां पर ये मीटर इनवर्स था, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, 2, इसमें कितना है, इनफाइनाइट। तो आंसर को अपने को, आंसर तो मीटर में ही है, बट इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स होना चाहिए था, इसमें अपने पास 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स होना चाहिए। इसका ये कहानी को हटा देना, तो यानी कि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू कितना आ गया, 5.6 मीटर आ गया। तो यहां दिख रहा है एरर आ गया ना, 5.7 आना चाहिए था एक्चुअली में, आ कितना गया, 5.6 आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर 3 डिजिट रखते, अगर तो रख करके देखना, तब ये 3 डिजिट अगर पहले रख लेते, लेकिन हम लोग ये सोच लेते कि यहाँ पर 2 ही होना चाहिए था, लेकिन हम 3 लेके कैलकुलेशन करते और फिर लास्ट में उसको 2 तक ही राउंड ऑफ करते, ठीक है। तब अपने पास यहाँ पर लगभग लगभग 5.7 आ जाता, 3 4 इसके आगे लेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, तब फिर 5.7 आएगा। ऐसे यहाँ पर दिख रहा है कि राउंडिंग ऑफ का एरर जो है वो आ गया। जैसे अगर यहाँ पर कुछ और नंबर लेकर के भी वैसे ही चेक कर सकते हो, ठीक है। ये राउंडिंग ऑफ एरर जो है ये आ जाता है अगर हम मल्टी स्टेप कैलकुलेशन में हर एक स्टेप में हम लोग राउंड अप अगर करते चले, तब अपना हर एक स्टेप में अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसीडरेशन करते चलेंगे, तब अपना ये जो एरर है ये अपने को दिखेगा। इसलिए इसमें अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, तो राउंडिंग ऑफ एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स में जितना हम लोग देख लिए उतना काफी है, इससे ज्यादा जानने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इस पर क्वेश्चंस करना है तो क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस पर जाकर के इस पर क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। अगर इसके बारे में अपने को और ज्यादा जानना है, अगर अपने को फुल डिटेल्ड कोर्स चाहिए फिजिक्स का, तो उसके लिए मेरे वेबसाइट पर विजिट करके ऐप के बारे में, बुक के बारे में, इन सब के बारे में जानकारी ले सकते हो। वेबसाइट www.physicsbuddy.in, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दो,
अगर लगता है किसी दोस्त को हेल्प हो जाएगा तो शेयर कर दो, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, ठीक है। और अगर अपने को चैनल पे जो भी वीडियोस आता रहे उसका तुम्हारे पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो बाय बाय।